वेलकम टू लिटरेचर अचीवर्स। लिटरेचर अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वॉइस की सीरीज चल रही है जिसमें व्हाट इज़ एक्टिव वॉइस, व्हाट इज़ पैसिव वॉइस डिस्कस हो चुका है। उसके बाद आपका हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जितने भी सेंटेंसेज हैं उनका किस प्रकार से हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के जितने भी सेंटेंसेज हैं उनका किस तरीके से हम पैसिव बनाएंगे। आज आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जितने भी सेंटेंसेज रहेंगे उनका किस प्रकार से हम पैसिव बनाएंगे। तो उसी पर आइए आप लोगों के साथ चर्चा कर लेते हैं। तो आइए तुरंत चर्चा कर लिया जाए। पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या करते हैं, कर्म को कर्ता बनाते हैं, पहली बात। दूसरा क्या, हैव एवं हैज के साथ बीन का प्रयोग करते हैं। इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, हैव और हैज लिख करके बीन लगाना भूल जाते हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा आप लोग मत करिएगा। नेक्स्ट आपका क्या, वर्ब का तीसरा रूप प्रयोग करते हैं। ये तो अति महत्वपूर्ण है, इसको बोलना मतलब काम खत्म। नेक्स्ट आपका है बाई का प्रयोग करते हैं। पांचवा आपका है कर्ता का परिवर्तित रूप लिखते हैं। तो ये आपके 5 नियम हैं और इन पांचों का अगर आप पालन करेंगे तो आपकी मुट्ठी बंधी रहेगी। और जब आपकी मुट्ठी बंधी तो आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं बड़े आसानी पूर्वक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ध्यान पूर्वक। नेक्स्ट आपका है एक्टिव। आशीष हैज गॉन टू दिल्ली। देयर इज अ पर्सन, ही इज माई वेरी नियर एंड डियर एंड दैट्स व्हाई आई टुक हिज नेम हियर एज एग्जाम्पल। ठीक है, आशीष हैज गॉन टू दिल्ली। आशीष दिल्ली जा चुके हैं। क्या भैया, आशीष दिल्ली जा चुके हैं। अब इसका हम पैसिव कैसे बनाएंगे, इन 5 नियमों का पालन करके उसको देखा जाए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम कर्म को कर्ता बनाते हैं। तो पहले सबसे पहले ये जान लें कि कौन कर्म है, कौन कर्ता है, कौन वर्ब है, कौन क्या है। ये पहले जान लेना, बिल्कुल बात सही है। आशीष इसमें क्या आपका है, सब्जेक्ट है। हैज आपका क्या है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। गान क्या है, आपका मेन वर्ब है। ठीक, और टू दिल्ली टोटल मिल करके क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, हम दिल्ली को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे। इसमें ये क्या है, ई है ऑब्जेक्ट, इसको क्या बनाएंगे हम, सब्जेक्ट। तो ठीक है, सब्जेक्ट बनाते हैं। तो लिखेंगे हम पहले दिल्ली। ठीक, अब ये ऑब्जेक्ट से बन गए सब्जेक्ट। उसके बाद आपका हैव और हैज के साथ बीन का प्रयोग करते हैं। तो इसमें से किसी एक का प्रयोग करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि सिंगुलर के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं, प्लूरल के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। कुछ और क्या करना है, सिर्फ बीन जोड़ना है। उसको देख लेते हैं। दिल्ली क्या है, सिंगुलर की प्लूरल। दिल्ली आपका केवल और केवल सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। दिल्ली हैज, अब क्या करेंगे भाई, बीन को बिल्कुल ना भूलिए। बीन ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब और ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। चाहे मेन वर्ब हो चाहे कोई भी वर्ब हो, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब बनने का काम करती है और मेन वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब बनने का काम करती है। कभी कभार ऐसा हो जाता है। द मोर यू रीड द मोर यू गेट परफेक्ट। जितना आप लोग पढ़ेंगे उतना आप लोग जानेंगे। आई एम ऑलवेज विद ऑल ऑफ यू। दिल्ली हैज बीन, अब गो वेंट होता है गान, तो फिर हम देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, आपका गान। ठीक, अब कहाँ तक पहुंचा है, वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज करते हैं, गो वेंट गान। जान ही रहे हैं आप लोग, सब लोग जानते हैं, सब लोग समझते हैं। उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, हम बाई का प्रयोग करेंगे। ये आपका हो गया चौथा नियम। कर्ता का परिवर्तित रूप लिखेंगे। भाई आशीष है तो आशीष का नाम तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो आशीष का आशीष ही रहने देंगे। दिल्ली हैज बीन गॉन बाई आशीष। ये आपका पैसिव बन करके हो गया है तैयार। कैसे बना पैसिव, इन 5 नियमों का हमने प्रयोग किया और आपका पैसिव बन करके आपके सामने तैयार हो गया। इसी तरीके से दुनिया का कोई भी सेंटेंस आप लेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का अगर रहेगा, इन नियमों का अगर आप पालन करेंगे तो फटाक से आपका पैसिव जाएगा बन। थैंक यू सो मच। ऑलवेज बी द पार्ट ऑफ लिटरेचर अचीवर्स। लिटरेचर अचीवर इज एवरी टाइम विथ ऑल ऑफ यू। थैंक्स अ लॉट अगेन।